ये कहानी है एक माँ की जिसने अपने ही दामाद के साथ मिलकर अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। उस माँ ने जिसने कभी अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ना सिखाया था, आज उसी बेटी का प्यार छीन लिया। अनीता एक तन्हा माँ थी जिसका जीवन सिर्फ एक ही मकसद के इर्द गिर्द घूमता था, अपनी बेटी रिया को एक अच्छी जिंदगी देना। अनीता ने अपने पति के मरने के बाद कभी दूसरी शादी नहीं की। सालों तक अपनी ख्वाहिशों को कुचलकर सिर्फ रिया के लिए जिंदा रही। जब रिया की शादी रोहित से हुई, एक हैंडसम, शालीन और अच्छे परिवार का लड़का, तो अनीता ने चैन की सांस ली। उसे लगा उसकी बेटी की जिंदगी अब सुरक्षित हाथों में है। रिया एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी, सुबह जाती और देर शाम वापस आती। रोहित वर्क फ्रॉम होम करता था, घर पर अकेला रहता और अनीता भी अक्सर उसके आसपास रहती। अकेलेपन ने अनीता के अंदर वो सब जगा दिया जो उसने कभी दबा दिया था। नजरों का मिलना, मुस्कुराहटों का लेन देन, हल्के फुल्के मजाक, और फिर एक दिन अनीता ने देखा कि रोहित उसे एक औरत की तरह देखने लगा है। शुरुआत में अनीता ने खुद को समझाया, लेकिन जज्बातों का तो कोई टाइम टेबल नहीं होता। वो रिश्ता जो एक माँ और दामाद का था, धीरे धीरे कुछ और बन गया। दोनों का अफेयर छुप छुप कर बढ़ता रहा। जब घर में रिया नहीं होती, तब अनीता और रोहित एक दूसरे में खो जाते। अनीता को लगता था कि जिंदगी ने उस पर रहम किया है, लेकिन असल में वो खुद अपनी बेटी की जिंदगी को जला रही थी। रिया को पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक दिन उसने अपनी ही मां की अलमारी में एक परफ्यूम देखा जो रोहित ने उसे गिफ्ट किया था। उसने धीरे धीरे चीजें ऑब्जर्व करनी शुरू की और फिर एक दिन उसने घर के लिविंग रूम में एक हिडन कैमरा लगवा दिया। जो उसने देखा, उसने उसकी पूरी दुनिया तोड़ दी। उसकी मां उसके पति की बाहों में थी। रिया कुछ दिन तक चुप रही, सब कुछ समझने की कोशिश करती रही। लेकिन जब एक रात अनीता और रोहित के बीच झगड़ा हुआ और उसके बाद अनीता की लाश बाथरूम के टब में मिली, तब सब कुछ सामने आ गया। पुलिस ने पहले इसे आत्महत्या माना, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साबित किया कि अनीता का गला घोंटकर मारा गया था। रिया ने पुलिस को सबूत दिए, वीडियो फुटेज, रोहित के मैसेजेस और अनीता की डायरी का एक पन्ना जिसमें लिखा था, रिया, मुझे माफ कर देना, मैं बस एक बार जिंदा महसूस करना चाहती थी। रोहित घर से भाग गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद एक बस स्टैंड पर सीसीटीवी में दिखा, जहां से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कोर्ट में जब पूरा केस खुला तो हर किसी के होश उड़ गए। एक मां जिसने बेटी के लिए सब कुछ किया, आखिर में उसी से सब कुछ छीन लिया और फिर अपनी जान भी दे दी। रोहित को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिली। आज भी रिया उसी घर में रहती है जहां उसके सपने बसाए गए थे, और फिर रोते हुए बिखर गए। उसके लिए सब कुछ था, मां, पति, इज्जत, मोहब्बत, सब एक साथ छिन गया।